I welcome to you everyone in online classes once again, and we are in the second part of this chapter. And in this chapter, we have already studied about Mr. Gisler, and he was an outstanding person of his age. And this chapter has been written by Mr. John Galsworthy. He is one of the also great writer in his time. So next in this chapter we shall discuss about the dedication of his life for his art. So let's start. They get it all, he said, they get it by advertisement and not by work. They take it away from us who love our boots. It comes to this presently, I have no work. Every year it gets less, you will see, and looking at his lined face, I saw things I had never noticed before. Bitter things and bitter struggle, and what a lot of grey hairs there seemed suddenly in his red beard. तो इसमें जो उन्होंने बताया है, इसमें भी मैं आपको बता दूं जो कुछ लाइनें हैं इसमें, वह भी जर्मन है, ये भी जर्मन है। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि डी का प्रोनाउंसिएशन जर्मन में टी के लिए किया जाता है और अन्य जो बी का है वो पी के लिए किया जाता है। तो इसको आप लोग हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दे गेट इट ऑल, जिसको हम लोग पढ़ेंगे दे गेट इट ऑल, ठीक है। और दे गेट इट बाय एडवर्टाइजमेंट, तो इसे हम पढ़ेंगे दे गेट इट बाय एडवर्टाइजमेंट, नॉट बाय वर्क, जिसको कि इन्होंने जर्मन में लिखा है नॉट बाय वर्क। तो इससे आप थोड़ा सा भी ये नहीं होंगे कि इससे उनको कोई परेशानी हो, आपको समझने में कोई दिक्कत हो। तो उन्होंने वे इसे प्राप्त किए हैं, ये सभी वे इसको एडवर्टाइजमेंट से, एडवर्टाइजमेंट का मतलब हो गया प्रचार प्रसार के द्वारा, ना कि काम के द्वारा। ये मिस्टर जो जेस्लर महोदय है वो कह रहे हैं कि देखो वे जो है बहुत बड़े बड़े दुकानदार हैं, वो अपनी नाम से ही, सिर्फ अपनी प्रचार प्रसार से ही वो कमा लेते हैं, लेकिन हकीकत तो यह है जो परिश्रम उनको करना चाहिए वो परिश्रम नहीं कर पाते हैं। इसीलिए उनके द्वारा जो बेची गई जो वस्तु होती है वह कम टिकाऊ होती है, जबकि ये मेरा बनाया गया खुद का जूता है, मैं खुद से बनाया करता था, इसीलिए लास्ट टेरेबली, अर्थात बहुत लंबी अवधि तक चलने वाला है। उन्होंने भी कहा कि तुम देखोगे कि यदि वह अपनी प्रचार प्रसार में ज्यादा खर्च कर रहे हैं और वह खुद परिश्रम करने से हट रहे हैं, तो उनके द्वारा जो वस्तु है वह बेहद कमजोर होगा। इसीलिए उन्होंने सलाह दिया कि देखो हमारी जो है जिंदगी पूरी तरह से समर्पित हो गया और इसी वजह से मेरे द्वारा जो भी बनाई गई जूते हैं बहुत लंबी अवधि तक चलती है। साथ ही साथ जो मैं एक बार बना देता हूं वो ऐसा हो नहीं सकता कि हमारे ग्राहकों के पैर में फिट ना है, ऐसा मेरी दुकान की एक खासियत है। फिर जॉन गाल्सवर्दी कह रहे हैं मैंने कभी नहीं सुना था इससे पहले कि वह इस तरीके से bitter things and bitter struggle, what a lot of gray hairs, कि इस तरीके से वृद्धावस्था में प्रवेश कर चुके व्यक्ति इतनी बिटरली, अर्थात वह अंदर से फुट फुट के, मतलब पूरी तरह से गुस्से रूप में, गुस्सैरे रूप में इस तरीके से किसी एडवर्टाइजमेंट बड़े से दुकानदार के ऊपर पड़े थे और बोल रहे थे। As best I could explain the circumstances of those ill-owned boots, but his face and voice made so deep an impression that during the next few minutes I ordered many prayers. They lasted longer than ever, and I was not able to go to him for nearly 2 years. As best I could, जॉन गैल्सवर्दी कह रहे हैं जितनी बेहतर तरीके से,
जितनी अच्छी तरीके से हो सकता था मैंने उनकी भावनाओं को समझा, मैंने उनकी दयनीय स्थिति को समझा, क्योंकि पहली बार उन्होंने चर्चा किया है बीटर थिंग एंड बीटर स्ट्रगल, कि इतने कठोर परिश्रम, इतने कठोर संघर्ष करने वाले व्यक्ति के पास जो इनकम होनी चाहिए वो इनकम नहीं हो रही थी। तो जितना मुझे अनुभव हो सका मैंने वर्णन किया उनकी इन परिस्थितियों के बारे में, जो एडवर्टाइजमेंट वाले अर्थात बड़े दुकानदार के बारे में वो निशाना साध रहे हैं कि जो खराब जूते बनाते थे उसके लिए, और उनकी चेहरा को देख करके, किसके, मिस्टर जेसलर के चेहरा को देख करके, और उनकी द्वारा जो एक गहरा प्रभाव डालने वाला जो आवाज है जो उनके अंतरात्मा से आया था, मैं इतना प्रभावित हुआ कि अगले ही कुछ मिनटों में, चूंकि मुझे कोई जूते की आवश्यकता नहीं थी, कई जोड़े जूते का ऑर्डर दे दिया उन्हें बनाने के लिए। हम जानते थे कि उनके द्वारा बनाए गए एक जोड़े जूते बहुत दिनों तक चलती है, जबकि मैंने उन्हें कई जोड़े जूते बनाने को आदेश दे दिया था। एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो टू हिम फॉर नियरली 2 years। लेकिन फिर मैं लगभग 2 वर्षों तक उनके पास अर्थात उनके दुकान पर जाने में असक्षम था और नहीं जा पाया। जब मैंने उन्हें ऑर्डर दे दिया था, आदेश दिया, उसके बाद मैं नहीं गया। हालांकि उनका वो पेमेंट कर दिए थे, उनकी जो ऑर्डर थी जितने जूते का किया था उन्होंने उनका पेमेंट कर दिया था, लेकिन जूते जो डिलीवरी था वो लेने जाना था, वो लाने के लिए वो नहीं गए थे। Well, Mr. Jesler, I said, how are you? And he came close and peered at me. I'm Bratty Bell, he said slowly, but my elder brother is dead. ये एक यहां से अब जो कहानी में है एक ट्रेजिक आता है। ये यहां से कहानी में थोड़ी सी ट्रेजिक आ जा रही है और यहां से कहानी में एक अलग सा मोड़ ले लेता है। वो कह रहे हैं, इन्होंने पहले ही कहा, जॉन गैल्सवर्दी ने जैसे कहा कि मैं लगभग 2 वर्षों तक जाने में असक्षम था। कई महीने बीत गए उनके अगले आगमन के उनके दुकान पर। इस बार जो है वह गए और वहां मिस्टर जेसलर महोदय नहीं थे बल्कि उनके बड़े भाई थे। लेकिन क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं जो सिबलिंग्स होते हैं अर्थात जो सहोदर जन्म लेते हैं, अपने भाई बहन होते हैं, तो लगभग उन सबों का जो फेस होता है लगभग एक समान होता है। तो उन्हें ये पहचान में नहीं आया कि ये मिस्टर जेसलर हैं या उनके बड़े भाई हैं, ये वो नहीं पहचान पाए। और जब वह गए आफ्टर 2 years उनके दुकान पे, तो उन्होंने कहा, मिस्टर जेसलर आप कैसे हैं? उन्होंने वह आया नजदीक, जो कि मिस्टर जेसलर नहीं है यहाँ पे, अब वो उनके बड़े भाई हैं, वो उनके नजदीक आया। peered at me, मिस्टर जॉन गैल्सवर्दी कह रहे हैं कि उन्होंने मेरे ऊपर ताका नजदीक में आकर के और कहा, आई एम ब्रैटी बेल। देखिए यहाँ पे होगा आई एम प्रेटी बेल, मैं बहुत अच्छा हूं। उसने कहा धीरे से, लेकिन मेरा छोटा बड़ा भाई, सॉरी एल्डर ब्रदर, मेरा बड़ा भाई जो है वह मर गया। बहुत हैरानी, बहुत दुख और बहुत ही एक पीड़ा उत्पन्न करने वाला बात उन्होंने कहा। And I saw that it was indeed himself, but how is and one, and never before had I heard him mention his brother. Much shocked, I murmured, "Oh, I am sorry." और मैंने देखा कि सचमुच में स्वयं से, लेकिन कितनी उम्र के थे वो, और कभी मैंने नहीं सुना था उनके द्वारा कि आप उनका कोई छोटा भाई भी है। मच शॉक्ड, अधिक स्तब्ध कर दिया मुझे, हैरान कर दिया मुझे, गमगीन कर दिया मुझे, और मैं बड़बड़ाया स्लो मोशन आवाज में, आई एम सॉरी, मैं बहुत दुखी हूं इस बात को सुनकर कि हमारे इस शहर से एक ऐसे महान कलाकार चल गए जिनकी जो रिक्ति है अपूर्णीय है। Yes, he answered, he was a good man, he made a good boot, but he is dead.
and he touched the top of his head, where the hair had suddenly gone, as thin as it had been on that of his poor brother, to indicate, I suppose, the cause of his death. Do you want any boots? He held up the leather in his hand. It's a beautiful piece. हाँ, उनके भाई मिस्टर जसलर महोदय के भाई ने कहा, हाँ, वह एक अच्छा इंसान था, वह अच्छा जूता बनाया करता था, लेकिन वह अब मर गया। और उसने अपनी सर के ऊपर हाथ रखा, जहां उसकी जो बाल है अचानक जा चुके थे, अर्थात वहां उनका बाल नहीं था, वहां उन्होंने अपने हाथों को रखा, यह इशारा करते हुए हिज पुअर ब्रदर के अपने उस गरीब भाई के बारे में इशारा करते हुए कि मैं मानता हूं उसकी मृत्यु का कारण क्या था, उसकी मृत्यु का कारण क्या था, लेकिन छोड़ो उन सारी बातों को और आप बताओ, क्या तुम कोई जूते चाहते हो लेना? और उन्होंने अपने हाथों में कुछ चमड़े का टुकड़ा रखे हुए था और उन्होंने कहा, इट्स अ ब्यूटीफुल पीस, यह खूबसूरत टुकड़ा है चमड़े का, जिसे बनाने पे आपके जूते बहुत अच्छे होंगे। Although several pairs, it was very long before they came, but they were better than ever. One simply could not bear them out. And soon after that, I went abroad. It was over a year before I was again in London. And the first shop I went to was my old friends, and I had left a man of 60. I came back to one of 75, pinched and born, who genuinely this time did not at first know me. उन्होंने कहा, जॉन गोल्डस्मिथ ने कहा कि मैं कई वर्ष पहले उन्हें कई जोड़े जूते बनाने का ऑर्डर दिया था और इट वॉज वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम। मेरे आने से पहले वह बहुत लंबी अवधि हो गई, लेकिन वे उस वक्त बहुत बेहतर थे, अच्छे थे। एक जो सामान्य चीज है जो नहीं पहना जा सकता है। और शीघ्र उसके बाद मैं जब वापस आया विदेश से, आई वेंट अब्रोड, इट वॉज ओवर अ ईयर, एक साल हो चुका था। इससे पहले कि मैं पुनः लंदन में जाता, सर्वप्रथम मैं एक ऐसे दुकान में गया जहां मेरा एक पुराना दोस्त रहता था। आई हैड लेफ्ट अ मैन ऑफ 60, मैं एक 60 वर्ष के आदमी को छोड़ दिया था। आई केम बैक टू वन ऑफ 75, फिर मैं वापस आया एक ऐसे दुकान के पास जहां 75 वर्ष के, यहाँ आई हैव लेफ्ट मैन ऑफ 60 का मतलब हुआ एक ऐसे दुकान में वह गए क्योंकि उन्हें भी वहां, चूंकि उनका जो दुकान था उनके मृत्यु के बाद उनका दुकान का डिस्प्लेसमेंट हो गया था, विस्थापित कर दिया गया था उनकी दुकान को। और उन्होंने कहा कि मैं उस दुकान के पास गया जहां एक दूसरे दुकानदार थे जिनकी उम्र लगभग 60 वर्ष थी। फिर मैं वापस आया एक ऐसे दुकानदार के पास जिनकी उम्र 75 वर्ष की थी। और निश्चित रूप से मैं जो पहले गया था व्यक्ति के पास, वह मुझे नहीं जानते थे। फिर उन्होंने कहा कि क्या तुम कोई जूते चाहते हो? उन्होंने कहा कि मैं जो तुम ऑर्डर दोगे उसे मैं बहुत जल्दी बना के तुम्हें दे दूंगा। इट इज फ्लैट टाइम, यह एक थोड़ा सा टाइम लगेगा मेरे लिए अगर आप चाहो तो। आई आंसर प्लीज आई वांट गुड्स ऑफ ऑल अराउंड एवरी काइंड। फिर मैंने कहा कि हाँ, मुझे सभी प्रकार के जूते दे दो जो आपके पास हैं, जितने भी जूते हैं वो दे दो। I had given those boots of one evening they came. मैंने उन्हें उन सारे I had given those boots of when one evening they came. जब वे एक शाम को आए तो मैंने उन्हें सारे जूते दे दिया। One by one I tried them on. मैं एक एक करके ट्राई किया। देखिए कितनी महान कलाकृति थी मिस्टर जॉन गॉल्सवर्दी के पास। उन्होंने कहा मैं एक एक करके ट्राई किया, जैसे ट्रायल होता है ना, जैसे आप जूते खरीदते हैं, चप्पल खरीदते हैं या कोई भी चीज खरीदते हैं तो उसको पहले आप ट्रायल करते हैं कि आपके पैर में फिट आता है कि नहीं।
तो उन्होंने कहा कि मैंने एक एक करके ट्रायल किया, इन शेप एंड फिट, इन फिनिश एंड क्वालिटी ऑफ लेदर दे वर द बेस्ट ही हैड एवर मेड। उन्होंने कहा जॉन गैल्सवर्दी कि मैंने एक एक करके देखा, सब एकदम सटीक और फिट बैठा मेरे पैर में, और जो चमड़ी था जूते का बनाया गया था जिस चमड़ी से, लेदर से, वो भी मेरे पहले जूते से भी बेहतर था। I flew downstairs, wrote a check and posted it at once with my one hand. मैं क्या किया कि नीचे आया सीढ़ी से और एक मैंने चेक भरा और उन्हें चेक भर के डाल दिया उनके हाथ में। A week later, passing the Little Street, I thought I would go in and tell him how splendidly the new boots gift fitted. But when I came to where his shop had been, his name was gone. I went in very much disturbed. In the shop there was a young man with an English face. Mr. Jessler in? I said, no sir. He said, no, but we can't attend to anything with pleasure. We have taken the shop over. Yes, I said, but Mr. Jessler? Oh yes sir, dead, but only received these boots from him last Wednesday week. फिर एक सप्ताह बाद मैं उस गली से गुजर रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं जाऊं उस दुकान में और उन्हें मैं बता दूं कि आप कितने बेहतर शानदार ढंग से आपने बनाया था, हाउ स्प्लेंडिडली आपने बनाया है, कितने शानदार ढंग से आपने बनाया, ये मैं उन्हें जाकर के और कुछ उनका हौसला अफजाई करूं, बताऊं। लेकिन जब मैं गया वहां उनकी दुकान पे, तो उनका नाम दुकान से हटा हुआ था, और मैंने उस दुकान में जो दूसरे व्यक्ति थे उन्हें मैंने कहा कि क्या मिस्टर जसलर भीतर हैं? नहीं, मिस्टर जसलर भीतर नहीं है, लेकिन हम आपको हर एक तरीके से आपका सेवा करेंगे, स्वागत करेंगे, आपको क्या चाहिए आप मुझे बताएं। ओह ही आंसर्ड, वो तो मर गए। ओह माय गॉड, वो मर गए? हाँ, लेकिन मैंने तो उनसे जूते गत सप्ताह अर्थात बुधवार को ही लिया था। I said, poor old man starved himself. तब वह व्यक्ति ने कहा कि वह आदमी जो मरा था वह किस वजह से मरा था? भूखे मर गया। भूखे, स्टार्वेशन मतलब होता है भूखे मरना, भूखे मर गया। स्लो स्टार्वेशन, धीमा जो है उसकी भूख धीरे धीरे समाप्त हो गई, और एक ऐसा समय आया कि वो अपने काम के प्रति इतने मशगूल हो गए कि वह खाना पीना छोड़ दिए, और इस वजह से उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और वह मर गए। फिर आगे उन्होंने कहा, The doctor called it, you see, the man to walk in such a way would keep the shop on, who don't have a soul touch his boots except himself. When he got an order, it took him such a time. People won't wait. He lost everybody, and there he had sit, going on, and I will say what for him, not a man in London made a better wood, but look at the competition. He never advertised, would have the best leather too, and do it all himself. Well, there it is. What could you expect with his ideas? But starvation, that may be a bit flowery as the saying is. But I know myself. He was sitting over his boots day and night. To the very last, you see, I used to watch him. Never gave himself time to eat. Never had a penny in the house. All went in rent and leather. How he lived so long, I don't know. He regularly let his fire go out. He was a character, but he made good boots. Yes, I said, he made good boots. फिर उन्होंने कहा, you see the went to walk in such a way. आपने कभी देखा है कि वह जो काम करते थे जिस तरीके से, वह दुकानदार कर रहा है जॉन गैल्सवर्दी को किसके बारे में? मिस्टर जसलर महोदय के बारे में, कि आपने उनके द्वारा की गई कार्य के तरीकों को जाना है। वह जो है हमेशा दुकान को खुला रखते थे, would keep the shop on day and night, हमेशा दिनों रात को खुला रखते थे। wouldn't have a soul touch his boots except himself. किसी भी मनुष्य छोड़िए,
अंतरात्मा को भी ये हिम्मत नहीं होती थी कि उनके द्वारा बनाए गए जूतों को स्पर्श कर सके, छू सके या चैलेंज कर सके सिवा उनके। जब वह एक ऑर्डर लेते थे तो इट टुक हिम सच अ टाइम, वह उस ऑर्डर को एक समय पर, एक नियत समय पर पूरा करके देते थे। जब वह एक ऑर्डर लेते थे, नियत करते थे, पीपल वांट वेट, वह हमेशा वो सोचते थे कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी लोग उनके जूते के लिए इंतजार ना करेंगे। वह हर एक चीजों को, हर एक आदमी को खो दिए थे और वह जो है बैठे हुए रहते थे दिन और रात जूते बनाने के लिए। मैं तो कहूंगा उनके लिए कि वह एक ऐसा आदमी थे लंदन में जो सबसे बेहतर जूता बनाया करते थे। लेकिन इस प्रतिस्पर्धा के दौर में उन्होंने कभी भी प्रचार प्रसार नहीं किया अपनी दुकान की और अपनी क्वालिटी का, अर्थात उन्होंने प्रचार प्रसार से अपनी जो गुण है, टैलेंट है, उसको कंपैरिजन नहीं किया। would have the best leather too, उनके पास हमेशा पूरे लंदन से अच्छा चमड़ा होता था जूता बनाने के लिए। What could you expect with his ideas? क्या आप उनकी इन विचारों को स्वीकार करेंगे? बट स्टारवेशन, लेकिन आपने कहा भूखे मरना, ये भूखे मरना ये मुझे समझ में नहीं आया, प्लीज इसका क्लियरिफिकेशन आप कीजिए। दैट मीन अ बिट फ्लॉबरी, वह एक थोड़ी सी दुखद बात है, जैसा कि मैं कह रहा हूं, लेकिन मैं जानता हूं खुद से कि वह अपनी जूतों के ऊपर, सिटिंग ओवर हिज बूट्स, अपने जूतों के ऊपर बैठे हुए रहने का मतलब क्या, कि वह हमेशा जूतों को ही बनाया करते थे, दिन और रात हमेशा अपने जूतों के बारे में ही सोचा करते थे। टू वेरी लास्ट यू सी, जैसा कि आप अंत में देखेंगे, आई यूज्ड टू वॉच हिम, और मैं उन्हें अपनी सरसरी निगाहों से बहुत नजदीक से देखा करता था। नेवर गैव हिमसेल्फ टाइम टू ईट, वह कभी भी अपने आप को खाने के लिए भी समय नहीं देते थे। कभी भी उनके पास नेवर हैड पेन इन द हाउस, उनके घर में एक फुटी कौड़ी तक नहीं होती थी। पेनी का मतलब यहाँ मनी से है। ऑल वेंट इन रेंट, जो भी वो कमाते थे वो सारे वह रेंट पे दे देते थे, किराए में दे देते थे। एंड लेदर, साथ ही साथ अच्छा जो गुणवत्तापूर्ण लाते थे चमड़े खरीदने के लिए, खरीद करके लाते थे बनाने के लिए जूते को, वो उनका पैसा रेंट और चमड़े में चला जाता था। How we lived so long, I don't know. वह दुकानदार कह रहा है कि मुझे भी ये मालूम नहीं कि इतनी देर तक, अर्थात इतने दिनों तक उन्होंने कैसे अपनी जिंदगी को जिया और वो कैसे जीवित रहे। He regularly left his fire go out. वह हमेशा अपनी भूख की जो आग है, अपनी पेट की जो आग है, उसको हमेशा जलाते रहे। कभी भी भर पेट उन्होंने खाना नहीं खाया। वो जो कैरेक्टर, वह इस प्रकार के, इस चरित्र के चरित्रवान आदमी थे। बट ही मेड गुड बूट्स, लेकिन उनमें एक खासियत थी कि इस संसार को नहीं, लेकिन निश्चित तौर पे इस लंदन के जितने भी जूते बनाने वाले थे उससे बेहतर जूता बनाया करते थे। यस आई से ही मेड गुड बूट्स। और लास्ट में जॉन गैलवर्दी भी कहते हैं कि हाँ, वह अच्छा जूता बनाया करते थे। तो इस तरह के व्यक्तित्व वाले थे मिस्टर जसलर महोदय, जो कि एक जर्मन थे। बाद में आकर के वो इंग्लैंड में सेटल हो गए थे और इस तरह के अपनी कला के प्रति इतनी समर्पित हो गए कि अपनी भूख, प्यास, नींद सारा खो दिए और अंत में वो चले गए। लेकिन उनके द्वारा की गई ये इस कलाकृति और इस कारनामे के कारण हम अभी भी उनको याद कर रहे हैं। इसीलिए हमें भी अपनी टैलेंट, अपनी स्किल, अपनी क्वालिटी से कभी भी एडवर्टाइजमेंट और इस रंग बिरंगी दुनिया में कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए। That's all, my dear students. Have a nice day to all of you.